देखो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है क्या? इन वाक्यों को पढ़े। रामू इज एन ओल्ड मैन, दिस इज अ बिग हाउस, रवि हैज़ टू बैलून्स। अब इससे समझना है कि ये क्या कह रहा है। तो देखो, रामू इज़ एन ओल्ड मैन, रामू एक ओल्ड मैन है। दिस इज़ ए बिग हाउस, ये एक बड़ा हाउस है। रवि हैज़ टू बैलून्स, रवि के पास दो बलून हैं। ठीक है। तो देखो, उपयुक्त वाक्य में ओल्ड, बिग और टू एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक इसमें से प्रत्येक किसी नाउन के पहले आकर नाउन का वर्णन करता है। जैसे देखो क्या वर्णन करता है, जैसे ओल्ड शब्द क्या कर रहा है, मैन का वर्णन कर रहा है कि मैन कैसा है, मैन है ओल्ड, मैन कैसा है, ओल्ड है। देखो, हाउस, हाउस का कारण वर्णन कैसे हो रहा है, बिग हाउस है, वो एक बड़ा हाउस है। फिर देखो क्या है, बलून, बलून कितना है, दो बलून है। ठीक है। अब देखो, एडजेक्टिव्स के साथ नाउन का प्रयोग देखें। देखो, ए रेड फ्लावर, ए ब्लैक कोट, ए हैवी बॉक्स। इसमें देखो एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग। नाउन क्या है, फ्लावर है, लेकिन ये कैसा फ्लावर है, रेड फ्लावर है। कोट कैसा है, ब्लैक है, कोट कैसा है, ब्लैक है। बॉक्स कैसा है, हैवी है। शर्ट कैसा है, न्यू है। गर्ल क्या है, पुअर है। रिवर क्या है, डीप है। काउ क्या है, वाइट है। मैन क्या है, रिच है। और बॉयस कितना है, 5 है। तो देखो, मतलब एडजेक्टिव हम क्या बोलते हैं कि एक प्रकार से जो नाउन की विशेषता को बतलाए, वही तो हुआ एडजेक्टिव। अब देखो, इन वाक्यों को पढ़े, इन वाक्यों को पढ़े क्या दिया है, माई फ्रेंड इज टॉल, माई फ्रेंड इज टॉल, द टेबल्स आर न्यू, द टेबल्स आर न्यू, टेबल्स कैसा न्यू है। हर ड्रेस इज येलो, उसका ड्रेस क्या है, येलो है। सी इज फैट, वो मोटा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त वाक्य में टॉल, न्यू, येलो, फैट ये एडजेक्टिव है। ये शब्द क्रमशः फ्रेंड्स, टेबल, ड्रेस तथा सी का वर्णन करते हैं, मतलब उसके बारे में बता रहा है कैसा है वो। कभी कभार एडजेक्टिव का प्रयोग एम, इज, आर, वाज, वेयर भार्ब्स के बाद होता है। अब कैसे इसको समझते हैं, एम, इज, आर के बाद, हाँ देखो ये तो हो रहा है, इसके बाद सबका प्रयोग आर के बाद भी हुआ है एडजेक्टिव का प्रयोग। अब देखो, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करे, जो शब्द नाउन का प्रोनाउन करे, वर्णन अथवा प्रोनाउन दोनों का ही एडजेक्टिव कहलाता है। एन एडजेक्टिव इज टू एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के गुण को बताता है, विशेषता को बतला है, डिस्क्राइब करता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसा है, क्या। तो देखो, एडजेक्टिव का कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे बैड, बैड मतलब क्या होता है, बुरा। हैप्पी मतलब खुश। सैड मतलब उदास। ब्लू मतलब नीला। लॉन्ग मतलब लंबा। शॉर्ट मतलब नाटा। ब्राउन मतलब भूरा। नाइस मतलब सुंदर। स्वीट मतलब मीठा। बिग मतलब बड़ा। रिच मतलब धनी। 3 मतलब 3। बिग मतलब बड़, सॉरी ये हो गया। फास्ट मतलब तेज। पुअर मतलब गरीब। वाइट मतलब सफ़ेद। हॉट मतलब गर्म। स्लो मतलब धीरे। यंग मतलब जवान। अब देखो, उस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या बनाने दिया गया है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में एडजेक्टिव चुनकर रेखांकित करें। आई हैव ए गुड पेन, आई हैव ए गुड पेन। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ही हैज़ ए न्यू कंप्यूटर, उसके पास एक नया कंप्यूटर है। तो देखो, इट इज़ ए बिग टाइगर, तो क्या हो गया आंसर, बिग पर हो जाएगा। अब देखो, इट इज़ ए बिग टाइगर, ये क्या है, तो बिग हो गया तुम्हारा, जो यहाँ पर हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। उसके बाद रमेश इज़ लेजी, लेजी हो गया क्या, उसका एडजेक्टिव। योर कैप इज़ न्यू, न्यू हो गया मेरा क्या, एडजेक्टिव। देखो, लुक एट द लेजी, सॉरी लुक एट द ब्लू स्काई, लुक एट द
ब्लू स्काई। अब ब्लू स्काई तो यहाँ पर समझना है कि लुक एट द ब्लू स्काई, तो स्काई क्या है हमारा ब्लू है, क्या है ब्लू हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो नीचे दिए गए एडजेक्टिव्स में से सही एडजेक्टिव चुन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो क्या है, द स्काई इज, क्या होगा द स्काई इज, यहाँ पर देखो स्वीट तो नहीं होगा तो क्लाउडी हो गया। तो एक तो क्या हो गया, द स्काई इज क्लाउडी, यहाँ पर क्लाउडी हो गया। उसके बाद आमिर इज ए डैश बॉय, आमिर इज ए क्या होगा, तो आमिर इज अभी मैं नहीं बोलूँगा। इट इज़ ए डैश रूम, इट इज़ ए क्या रूम होगा, ठीक है, ये हो जाएगा लार्ज रूम, क्या हो जाएगा, इट इज़ ए लार्ज रूम हो जाएगा। द टाइगर इज़ ए डैश एनिमल, द टाइगर इज़ ए मतलब क्रूएल एनिमल होगा, ठीक है, मतलब कि वो निर्दयी होता है। द क्रो इज़ ए डैश बर्ड, ये ब्लैक बर्ड हो गया। हाँ, इसके बाद देखो राइप मैंगो आर क्या होता है, स्वीट होता है, तो राइप मैंगो आर स्वीट होता है। तो इस तरह से हम लोग का सब ही हो गया। तो क्या हो गया, आमिर इज डैश बॉय, तो आमिर क्या हो गया, लेजी बॉय हो गया, क्या हो गया, आमिर इज लेजी बॉय हो गया। तो इस तरह से देखो अब हम लोग ये हो गए एडजेक्टिव, नीचे दिए गए एडजेक्टिव वाक्य को प्रयोग करें, मतलब नीचे दिए गए प्रत्येक एडजेक्टिव वाक्य में प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल, मिल्क इज स्वीट, मिल्क क्या होता है, स्वीट होता है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब किसी तरह से इसका एक एक ट्रांसलेट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो स्मॉल से क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं द टेबल इज स्मॉल, ऐसा तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिल्क इज स्वीट हो गया, तो क्या होता है, राम रन फास्ट हो गया, राम रन फास्ट हो गया। अब बिजी हो गया, तो बिजी से क्या कर सकते हैं, वर्किंग पर्सन आर टू मच बिजी। तो देखो बिजी से हम लोग एक ट्रांसलेशन बना सकते हैं, लाउड से एक बना सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से बना के कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रत्येक रिक्त स्थान को उपयुक्त एडजेक्टिव या नाउन्स का प्रयोग करें। ए डैश विंटर, तो एक कोल्ड विंटर हो गया। ए लिटिल डैश, ए लिटिल गर्ल। तो देखो इस तरह से नाउन मतलब क्या हो गया, ए कोल्ड विंटर। अब इस प्रकार से देखो अब हम लोग यहाँ पर भरेंगे, क्या होगा, ये डैश मैंगो, यहाँ पर क्या होगा, ये डैश मैंगो। तो ये डैश मैंगो में हम लोग क्या भरेंगे, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, ये स्वीट एडजेक्टिव भरना है। तो एडजेक्टिव में देखो ये आपका दिया गया है एडजेक्टिव, तो यहाँ से भी भर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये स्वीट मैंगो हो गया, ये रेड फ्लावर हो गया, ये हॉट समर हो गया, क्या हो गया, ये स्मॉल हाउस हो गया। ये डैश मैन, तो ये क्या मैन हो गया, ये पुअर मैन कर देंगे या रिच मैन कर देंगे, जो आप लोग की इच्छा कर सकते हो। नाउन में क्या लिखोगे, ये स्मॉल बॉक्स कर देना। अब एक ग्रेट क्या हो गया, एक ग्रेट कोई नाउन बिठा दो उसमें। नाउन में हम लोग लिख देंगे एक ग्रेट, पेन लिख देंगे पेन तो नहीं होगा, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। एक ग्रेट मैन लिख सकते हैं या ग्रेट लीडर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हंगरी बॉय लिख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल गर्ल लिख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल फ्लावर लिख सकते हैं, ये डार्क नाइट लिख सकते हैं, ठीक है। या एक डार्क रूम भी लिख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग ये कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं, इसमें आप लोग नाउन बिठाना, इसमें आप लोग एडजेक्टिव बिठाना। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन तो आप लोग पता ही है नाउन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वस्तु जाति स्थान आदि के नाम को ही नाउन कहते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नीचे दिए गए एडजेक्टिव को घेरे और तथा नाउन को रेखांकित करें। तो देखो देयर आर नॉटी बॉयज़, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घेर दिए हैं, नॉटी मतलब नॉटी बॉयज़। तो नॉटी क्या हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, और नाउन हो गया हमारा बॉयज़। आई हैव ए ब्लैक डॉग, तो हम लोग का क्या हो गया, तो ब्लैक हो गया मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव, और ये हो गया मेरा डॉग हो गया नाउन। अमर इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट मेरा एडजेक्टिव, स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो स्टूडेंट हो गया नाउन। ए हरी इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तो हरी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉय हो गया मेरा नाउन।
सी इज़ ए लिटिल गर्ल, लिटिल क्या हो गया, लिटिल मतलब हो गया मेरा एडजेक्टिव, छोटी गर्ल है ये। एक कैमल हैज़ ए लॉन्ग नेक, तो कैमल, कैमल हो गया मेरा नाउन, ठीक है। लॉन्ग हो गया मेरा क्या, एडजेक्टिव, है ना। ए रोज हैज़ ए लवली, ए रोज हैज़ ए लवली सेंट, तो देखो तो रोज़ के पास लवली सेंट है, तो रोज़ हो गया मेरा नाउन, लवली सेंट, तो ये लवली एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसको नहीं लगाने से भी चलेगा। तो इस तरह से हो गया। अब अपने हिसाब से आपके पास जो भी किताब है आप उसको पढ़ो और बेहतर बनने की कोशिश करो।